हाय फ्रेंड्स, मैं गायत्री आसरी। आज मैं आपको प्रिंटेड कुर्ती से एक डिज़ाइनर बुटीक स्टाइल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताऊंगी। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना, कहीं भी आप स्किप मत करना। और ये डिज़ाइन आपको हो सकता है पसंद भी आए, और ये मेरी वीडियो भी शायद उम्मीद करती हूँ कि पसंद आए। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रिंटेड कपड़ा लिया हुआ है जो मेरा 2.25 मीटर के करीब है, जिसका प्रिंट जो है वो आड़ा है। आड़े में मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो ये जो कपड़ा है, ये कपड़े की ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, इसका आरज है। तो प्रिंट के आड़े होने के कारण मुझे इसको आड़े में ही इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं कपड़े को खोल लूँगी और खोलने के बाद पूरे कपड़े को मैं डबल में उल्टा फोल्ड कर लूँगी। जितना मुझे घेरा चाहिए उतना ही मैं कपड़े को फोल्ड करूँगी डबल में। तो मैं किनारे से इसको फोल्ड करूँगी। तो मैंने यहाँ पर कपड़े को फोल्ड कर लिया है डबल में। तो यहाँ पे आप घेरे के अनुसार ही कपड़े को फोल्ड करिए और उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और यहाँ पे मैं ए लाइन कुर्ती की कटिंग कर रही हूँ। तो ए लाइन कुर्ती के लिए आपको घेरा थोड़ा ज़्यादा ही रखना होगा, उसी के अनुसार आपको कपड़ा लेना होगा। और इसके बाद आप इसकी कटिंग कर लीजिएगा, पीस को अलग कर दीजिए। तो मैंने इसको अलग कर लिया और बाकी के कपड़े की मैं स्लीव बनाऊंगी। अब इसके बाद इसमें से आपको एक पीस लेना है और एक पीस को निकाल देना है, क्योंकि आगे और पीछे के अलग अलग कटिंग करूँगी मैं। तो अलग इसलिए कर रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मैं कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले आपको ऊपर से जो किनारी उसको निकालना है, उसके बाद शोल्डर का निशान लगाना है। जितना भी आपका शोल्डर है उसको हाफ़ करना है, उसमें आधा इंच और लेना है। तो मैंने 7.5 का निशान लगाया है और 7.5 का ही मैं नीचे निशान लगाऊंगी ताकि लाइन सीधी आए। और 7.5 की मैं मोढे की लंबाई रखूँगी। तो मैंने 7.5 इंच जो है मोढे की लंबाई रखी है। और ये ऊपर मैं जो मोढे हैं वो 1.25 इंच के करीब डाउन करूँगी, जो मेरा यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार 7.5 का निशान आप दूसरी तरफ भी लगा लीजिएगा। और अब इसके बाद इस निशानों को मिला दीजिएगा। अब इसके बाद आपको कमर का निशान लगाना है, यानी कि कमर की लंबाई का और हिप की लंबाई का निशान लगाना है, जितनी भी आपको रखनी है। और निशान लगाने के बाद यहाँ पे आपको चेस्ट का 4th प्लस 1.25 इंच करना है, यानी कि लूजिंग 1.25 इंच रखनी है। और उतना ही आपको कमर में लेना है और उतना ही आपको हिप में निशान लगाना है। यदि आपको थोड़ा फिटेड चाहिए तो आप चेस्ट का 4th प्लस आधा इंच कर सकते हो तीनों जगह। तो मैंने ये निशान लगा दिया। अब इसके बाद आपको मुड्ढे की गुलाई कर देनी है। तो मैंने यहाँ पे ये मुड्ढे की गुलाई कर दी है। और यहाँ पे मैं एक खास बात और बताना चाहूँगी, यदि आपका हैवी साइज़ है तो आपको क्या करना है कि आपको चेस्ट साइज़ है जो निशान लगाया है उससे 2.5 या 3 इंच नीचे और निशान लगाना है। और निशान लगाने के बाद आपको इस प्रकार तिरछा मिलाते हुए निशान लगाना है। और आपको 1/4 इंच अंदर की तरफ फिटिंग वाले निशान से अंदर की तरफ लेते हुए इस प्रकार गोलाई देनी है। और कमर के निशान से लेते हुए आपको हिप के निशान तक ले जाना है, इस प्रकार तिरछा। और यदि आपका चेस्ट साइज़ कम है तो आप सीधा ही निशान लगा दीजिए। इस प्रकार गोलाई देने से नीचे बाजू में फुलान नहीं बनता। अब जो आर्म होल की लाइन लगाई है वहीं से आपको 1 इंच अंदर की तरफ और निशान लगाना और इसे सीधा करना है। और 1 या 1.25 इंच के करीब आपको मुड्ढा डाउन करना है। तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच का निशान लगाऊंगी। तो 1.25 इंच का निशान लगाने के बाद इसको डाउन करना है। और जितना भी आपको गले की चौड़ाई रखनी है आप रखिए। तो मैंने यहाँ पर 2.5 इंच रखी है। अब इसके बाद आपको इस प्रकार तिरछा मिला देना है। और मिलाने के बाद आपको अंदर की तरफ भी आपको गोलाई देते हुए मिला देना है, यानी कि 1.25 इंच के करीब आपको अंदर की तरफ गोलाई करनी है इस प्रकार। तो ये आगे वाला पार्ट होगा। अब जितना भी आपको मार्जिन लेना आप उतना मार्जिन लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन रखा है, आप 2 भी ले सकते हो। तो इनको मिला दीजिए। अब जो आपने जो फिटिंग वाली निशान है हिप की और जो मार्जिन वाला निशान है, तो मार्जिन वाले निशान को आपको नीचे कोने तक ले जाना और सीधी लाइन लगा देनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने ये लाइन लगा दी है। अब इसके बाद नीचे से आपको 1.5 इंच की गोलाई करनी है, यानी कि 1.5 इंच का निशान लगाना है। और कोने से आपको इस प्रकार गोलाई देते हुए इसको मिला देना है। और अब इसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। बस कटिंग करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि जो मोढे वाली बार वाली जो कटिंग है वहीं से आपको कटिंग करनी है, अंदर वाली कटिंग से आपको कटिंग नहीं करनी है। तो इस प्रकार मैंने ये कटिंग भी कर ली है। अब इसके बाद दूसरा पीस लेना है और उसको सेट करते हुए आगे वाले पीस को इसके ऊपर रखना है। तो इस प्रकार सेट करना, लेकिन उससे पहले जो ऊपर की किनारी है उसको पहले मैं निकालूंगी, क्योंकि ये किनारी है। और किनारी को निकालने के बाद आपको यहाँ पे 1.25 इंच के करीब आपको निशान लगाना है, क्योंकि जो पीछे वाला पल्ला है वो 1.25 इंच के करीब एक्स्ट्रा कटेगा। क्योंकि मैं यहाँ पे कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग के हिसाब से कटिंग बता रही हूँ, क्योंकि कॉलर वाली कुर्ती का जो बैक पल्ला होता है वो बढ़ाकर कटिंग किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे इसे सेट कर लिया है। तो मैंने ऊपर से ये 1.25 इंच के करीब रखा है। तो कई लोग 1 इंच भी रखते हैं, तो मैंने यहाँ पे 1.25 इंच रखा है। तो इस प्रकार 1.25 इंच आपको सभी जगह निशान लगाना है इस प्रकार। और उसके बाद आपको गले की चौड़ाई रखनी है। तो मैंने 2.5 इंच रखी है। तो 2.5 इंच मैं पीछे ही निशान लगाऊंगी। तो इस प्रकार आप निशान लगा दीजिए। अब इसके बाद जो मैंने 1.25 इंच का निशान लगाया उसको आपको तिरछा निशान
लगाना है। इस प्रकार आपको तिरछा निशान लगा दीजिएगा। अब इसके बाद जो नीचे वाली मोटे वाली लाइन है उसको भी आप मिला दीजिए ऊपर की तरफ। अब इसके बाद आपको इसकी कटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग के हिसाब से आपको कटिंग बताई है। आप चाहो तो इसमें कॉलर लगा सकते हो, आप चाहो तो पीछे से आप गला भी बना सकते हो, यानी कि इसका गला 3.5 इंच से ज़्यादा नहीं बनेगा पीछे का जो गला है। अब इसके बाद जो इसका फिटिंग वाला निशान है उस वहाँ पे आप नोचेस लगा दीजिए, हिप में भी और कमर में भी। अब इसके बाद जो आगे वाला पल्ला है उसके जो आगे की जो आर्म होल की कटाई है उसको भी आपको कटिंग कर लेना है। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब जो इसके फिटिंग के निशान है आप दूसरे पल्ले पे भी उतार लीजिए इस प्रकार, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। तो इससे आपको ध्यान रहेगा सिलाई करते टाइम। तो मैंने ये निशान लगा दिया। अभी इसके बाद आपको पीछे वाला जो गला है उसको कटिंग करना है। तो मैं यहाँ पे 2 इंच की गले की लंबाई ले रही हूँ। और यदि आपको पूरे में कॉलर लगानी है तो जो पीछे वाला गला है उसकी जो लंबाई है वो 1 इंच ही लेनी होगी, क्योंकि कॉलर में 1 इंच की लंबाई ली जाती है पीछे वाले गले की। तो इसमें आप बोट नेक भी बना सकते हो। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो मैंने बैक पल्ला 1.25 इंच लिया आपको आधा इंच ही लेना है एक्स्ट्रा। अब इसके बाद मैं स्लीव की कटिंग करूँगी। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा हुआ है और सबसे पहले आपको एक लाइन लगानी है जो इसको सीधा करना है। अब इसके बाद जितनी भी आपकी स्लीव की लंबाई है उतना आप लीजिए और 2 इंच आपको एक्स्ट्रा फोल्ड करने के लिए भी लेना है, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं लूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पर बॉर्डर लगाना है। तो अब इसके बाद निशान को आप सीधा कर लीजिएगा। तो मैं इसकी कटिंग करते टाइम आधा इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी सिलाई के लिए। अब इसके बाद जो मेरा ये फोल्ड भाग है अपनी तरफ है और जो खुला भाग है वो आपकी तरफ है। अब आपको चेस्ट के 12वें भाग का निशान लगाना है, इनकी 2.25 या 3 इंच यहाँ पे आप लगा सकते हो। तो जिसकी गुलाई करनी है यहाँ पे स्लीव की गुलाई होने वाली है। अब ऊपर से आपको 2 या 2.5 इंच के करीब निशान लगाना है और आर्म होल की लंबाई का निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ पे 7.5 इंच का लगाया है। तो इन निशान लगाने के बाद इस प्रकार आप जहाँ से 2 इंच का निशान लगा वहीं से आप गुलाई देते हो इस प्रकार मिला दीजिए। अब इसके बाद आपको मोहरी का नाप लेना है कि जितनी भी आपकी मोहरी है उसका निशान लगाइए। तो मैंने यहाँ पे रखा है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। तो इस प्रकार आपको मार्जिन वाले निशान को मार्जिन वाले निशान से और फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से मिला देना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। और यदि आपको किसी भी साइज़ के स्लीव की कटिंग करना सीखना है तो मैंने इसका जो ड्राफ्ट है वो बड़ी बारीकी के साथ बताए और इसकी वीडियो डाली हुई है, और कपड़े पे इसकी कटिंग कैसे की जाती है इसकी भी शॉर्ट वीडियो मैंने डाली हुई है, आप उसको देख सकते हो। तो मैंने ये अंदर वाली इसकी कटाई कर ली है। इसके बाद जो फिटिंग वाला निशान है वहाँ पे नोचेस लगा दिए है। तो मैं ये बॉर्डर पट्टी लगाने वाली हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं गले में डिज़ाइन बनाने के लिए पट्टियाँ निकाल रही हूँ इनकी। ये मैंने 15.5 इंच इसकी लंबाई रखी है और इसकी चौड़ाई मैं 4 इंच के करीब रखूँगी। 2 पट्टियाँ निकालूँगी। तो ये मेरे ट्राउज़र में बचा हुआ पीस है, इसका ही मैं डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। तो इस प्रकार ये निकालने के बाद इसके 2 पीस कर लूँगी और इसको पेस्टिक पे यानी कि पेपर पेस्टिंग में चिपका लूँगी इसके ऊपर। तो मैंने ये यहाँ पे पेपर पेस्टिंग इस पर लगा लिया है। और अब इसके बाद दोनों को एक साथ रखते हुए आपको गले की लंबाई का निशान लगाना है दोनों में। तो मैंने यहाँ पे गले की लंबाई का निशान लगा लिया है और उससे आपको 1 इंच नीचे दूरी पे और निशान लगाना है। 1-1 इंच गैप करते हुए आपको निशान लगाना है, क्योंकि यहाँ पे मैं पोटली बटन लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे पोटली बटन का डिज़ाइन बनेगा। इस प्रकार आपको 1 इंच नीचे ही शुरुआत करनी है। तो यहाँ पे मैं 1 इंच नीचे गले से 1 इंच नीचे की दूरी पे ये पोटली बटन लगाना शुरू करूँगी और पूरे में लगा दूँगी इस प्रकार। तो आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, इसमें 2-2 एक साथ भी लगा सकते हो। तो मैं ऐसे ही लगा रही हूँ। तो ये पोटली बटन लगाते टाइम आपको फुट को बार बार ऊंचा करना होगा, तभी ये आसानी से लगेंगे। तो मैंने ये लगा लिए हैं। अब इसके बाद जो इसका दूसरा पीस है उसको इसके ऊपर रखते हुए आपको सिलाई लगानी है। जितना गैप आपने इस पर जो पोटली बटन में लगाया है सिलाई देते हुए उतना ही आपको गैप करते हुए पूरे पे आपको सिलाई लगा देनी है इस प्रकार। तो आपको फुट को थोड़ा ऊंचा उठाना है और उसके बाद आपको सिलाई लगानी है, तो इससे ये आसानी से लग जाते हैं। अब इसके बाद इसके ऊपर आपको दाब वाली सिलाई लगानी है किनारी किनारी पे। तो वो भी मैं ये किनारी किनारी पे ये सिलाई लगा लूँगी। और यदि आप फेसबुक पे हो तो सिलाई मंत्र चैनल को फॉलो ज़रूर करना। तो मैंने इस पर ये सिलाई लगा ली। अब इसके बाद गले की कटिंग करनी है और जो सिलाई है बीच में से उसको आपको फोल्ड करना है, यानी कि इसको सेंटर से फोल्ड करते हुए आपको पिन लगा लेनी है। तो पिन लगाने के बाद ही आपको गले की कटिंग करने से ये हिलेगा नहीं। अब इसके बाद जितनी भी आपने गले की लंबाई रखी है उतना ही आपको निशान लगाना है और गले की चौड़ाई जितनी रखनी है तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच रखी है। अब इस प्रकार सीधा निशान लगाते हुए आप गले को शेप दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे ये राउंड गला बनाने वाली हूँ। तो आप पान गला भी बना सकते हो या हार्ट शेप में भी बना सकते हो। अब इसके बाद इस निशान को आपको डार्क कर लेना है और इससे फोल्ड करते हुए दूसरी तरफ भी आपको निशान ले लेना है इस प्रकार। तो मेरा ये निशान दूसरी तरफ आ गया है। इस प्रकार आप इसको राउंड में इस प्रकार मिला दीजिए। और अब इसके बाद आगे वाला फ्रंट वाला पल्ला लेना है और उसको सेंटर से फोल्ड करते हुए कट का निशान लगाना है और आपको बीच में से एक क्रीज लाइन बनानी है और उस पर आपको निशान लगाना है, क्योंकि यहाँ पे गला लगेगा सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए।
तो यहाँ पे मैं ये बीच में ये निशान लगा दूँगी, इस प्रकार लाइन बना दूँगी। अब आपको गले को लेना है और इसके ऊपर रखना है और रखते हुए आपको सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए ही आपको इस प्रकार सेट करते हुए आपको पिन्ने लगा लेनी है। उसके बाद ही आपको गले की यानी कि सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने ये गले की सिलाई लगा ली। अब इसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा यानी कि 1/4 इंच के करीब आपको मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। तो मैंने ये जो गला है वो उल्टी तरफ ही लगाया है क्योंकि ये टर्न होने के बाद आगे की तरफ आ जाएगा। अब इसके बाद ये नोचेस लगा लूँगी यहाँ पे, इससे ये इसकी जो गोलाई है वो अच्छी तरह से बन जाएगी। और अब इसके बाद गले को आगे की तरफ आप ले लीजिएगा, पूरा अच्छी तरह से इसको सेट कर लीजिए। और सेट करने के बाद आपको किनारी किनारी एक सिलाई लगानी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये किनारी किनारी सिलाई लगा ली और पेस्ट भी कर लिया है। अब इसके बाद आपको साइड से कपड़े को फोल्ड करना है, जितना भी आपने एक्स्ट्रा लिया है। तो मैं यहाँ पे फोल्ड करूँगी और यहाँ पे पिन्नों से इसे अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे ये पिन्नों से सेट कर लिया। अब इसके बाद जो ये समोसे वाली लेस है वो लगाने वाली हूँ, तो इसको इसके नीचे रखूँगी और ऊपर से मैं सिलाई लगा लूँगी इस प्रकार किनारी किनारी पे। तो मैं आपको मशीन पे दिखाती हूँ। तो इस प्रकार मैं इसको रखूँगी और ऊपर से ये किनारी किनारी सिलाई लगा दूँगी। इससे ये इसका डिज़ाइन भी बन जाएगा। आप चाहो तो बिना लेस के भी बना सकते हो। और मैंने यहाँ पे ये इस प्रकार का डिज़ाइन बनाया, तो यहाँ पे आप राउंड में भी डिज़ाइन बना सकते हो। तो इस प्रकार पूरे में आपको सिलाई लगा लेनी है। और यदि इस चैनल में जो नए लोग आए हों और वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मैंने इस पर ये सिलाई लगा ली है और बड़ी फिनिशिंग के साथ ये गला बना। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अब इसके बाद पीछे वाला जो गला है उसको फिनिश करना है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ी उरे पट्टी ली है, उसको फोल्ड करते हुए मैं गले पे लगाऊंगी। तो आपको उरे पट्टी को हल्का हल्का खींचते हुए लगाना है और गले को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, इससे ये फिनिशिंग के साथ लगता है। तो मैंने इस पर भी ये सिलाई लगा दी। अब इसके बाद आपको शोल्डर को अटैच करना है और ये जो इसकी एक्स्ट्रा पट्टी है उसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी। तो शोल्डर को अटैच कैसे करना है कि इससे इसकी फिनिशिंग भी बनी रहे, तो इसके लिए आपको दोनों शोल्डर को लेना है, आगे और पीछे के। और पीछे वाले जो गले की पट्टी है उसको आगे वाले शोल्डर पर इस प्रकार फोल्ड करना है और ऊपर से सिलाई लगा देनी है। इससे जो है गले की फिनिशिंग बनी रहती है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है और सिलाई भी आपकी दिखाई नहीं देती है। तो मैं इस पर ये सिलाई लगा दूंगी और यहाँ पे आपको डबल सिलाई लगानी है, यानी कि पक्की सिलाई लगानी है। और शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद आपको साइड वाली फिटिंग वाली भी सिलाई लगा देनी है। तो उसके बाद ही मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फिटिंग वाली सिलाई मैंने यहाँ पे ये लगा ली है। अब इसके बाद आपको स्लीव को अटैच करना है। तो वो आपको कैसे करना है कि मैंने दोनों को उल्टा करके रखा हुआ है, स्लीव भी मेरी उल्टी है और मेरा कुर्ता भी उल्टा है। अब इसके बाद आपको इस प्रकार रख लेना है कि ये स्लीव इसकी है, यानी कि दोनों की कटाई आपस में मिलनी चाहिए। इसके बाद आपको स्लीव को सीधा कर लीजिएगा। तो मैंने स्लीव का सिंपल सा ही डिज़ाइन बनाया हुआ है और इस प्रकार का डिज़ाइन मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो भी बनाकर डाली हुई है, आप उसको भी देख सकते हो। अब इसके बाद इसको स्लीव को अंदर ले लेना है और फिटिंग वाले निशान को आपस में मिलाना है दोनों के। तो इस प्रकार आप मिलाकर देख लीजिए और एक बार आप इसको देखना है कि ये आपकी स्लीव पूरी है कि नहीं है। तो मेरी यहाँ पे एक प्रॉपर आ रही है। तो इसके बाद आपको इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो मैं यहाँ पे ये फिटिंग वाले निशान को आपस में मिलाऊंगी, यानी कि दोनों की सिलाई को आपस में मिलाते हुए ही सिलाई लगाऊंगी और पूरे राउंड में आपको सिलाई लगा देनी है। और यदि आप बिगिनर्स हो और आपको बाजू को चढ़ाना तो सबसे पहले आप बाजू को पिनों से अटैच कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप सिलाई लगाइए। उससे क्या है उसकी फिनिशिंग अच्छी आती है और बाजू भी बड़ी आराम से इसकी सिलाई हो जाती है। तो आप उसी प्रकार भी कर सकते हो या फिर आप कच्चा भी कर सकते हो। तो मैंने इस पर ये सिलाई लगा दी है और जो अब नीचे वाला जो एक्स्ट्रा मार्जिन का कपड़ा है उसको आपको सिलाई के अंदर नहीं लेना, आपको उसको फोल्ड करना है दोनों तरफ और उसके बाद ही आपको ऊपर से सिलाई लगानी है। इससे ये जो आपकी कुर्ती है वो पीछे की तरफ खींचेगी नहीं। तो मैंने यहाँ पे बाजू को भी अटैच कर लिया और फिनिशिंग के साथ बाजू लगी, कहीं से भी सलवटे नहीं है। अब इसके बाद आपको इसके जो घेरा है यानी कि जो इसकी चाक है उसको भी आपको फोल्ड कर लेना है। तो मैं इसके चाक को भी और घेरे को भी फोल्ड कर लूँगी और यहाँ पे डबल सिलाई लगाऊंगी। इसके बाद ही मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ इसका। तो मैंने यहाँ पे इसको पूरा रेडी कर लिया है और सिलाई लगा ली है। तो मैंने यहाँ पे जो स्लीव का डिज़ाइन है वो भी सिंपल सा ही बनाया है, हो सकता है मैं इसकी शॉर्ट वीडियो भी डाल दूँ। तो इस प्रकार मैंने ये डिज़ाइन बना लिया। आपको कैसा लगा है? तो मैंने पीछे से गला जो वो 2 इंच का ही रखा है। तो इस प्रकार आप भी सिंपल कुर्ती से डिज़ाइनर कुर्ती बना सकते हो और मैंने नीचे घेरा भी फोल्ड कर दिया है। तो इसके साथ मैंने ये स्ट्रेट ट्राउज़र भी बनाया है, तो इसकी वीडियो भी मैं डालने वाली हूँ। तो इस वीडियो में भी मैं पूरी जानकारी देने वाली हूँ। यदि आपको इस वीडियो को देखना है तो पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और घंटी के बटन को भी आप दबा देना, तभी मेरा नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और यदि आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो इसी प्रकार मैं आपके लिए सिलाई से जुड़ी हर एक प्रकार की वीडियो लाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।